तो नमस्ते दोस्तों। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप उनके पास खड़े होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? आप हंस रहे हैं, लेकिन रुकिए, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आपकी पूरी हंसी गायब हो जाएगी। हमारे पुराणों में और हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है कि जो पेड़ पौधे होते थे वो पहले के समय में बोलते थे, वो सोच सकते थे, वो महसूस कर सकते थे, यहाँ तक कि वो बोल भी सकते थे। फिर एक दिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। और ये कोई झूठी कहानी नहीं है, जो विज्ञान है वो भी आज इसे सिद्ध कर रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो पेड़ पौधे थे वो पहले के समय में बोल पा रहे थे। विज्ञान यहाँ तक कि ये भी कहता है कि पेड़ पौधों को दर्द भी होता है और वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो विज्ञान है वो इस बारे में क्या कहता है और श्री राम ने पेड़ों को श्राप क्यों दिया और विज्ञान इस टॉपिक पर क्या कह रहा है। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे वेद और पुराण हैं वो इन पेड़ पौधों के बारे में आखिर क्या कहते हैं। वेदों में पेड़ पौधों को सचेतन प्राणी माना गया है। सचेतन प्राणी का मतलब होता है कि जिसके अंदर प्राण है। यहाँ तक कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूत्र है जिसमें पेड़ों से सीधे बात की गई है, जिसका नाम है वनस्पति सूत्र, और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उनसे प्रार्थना की गई है, उनसे आशीर्वाद मांगा गया है, जैसे कि एक देवता से मांगा जाता। अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा है औषधया सवदन्ते। इसका अर्थ है कि वनस्पतियां एक दूसरे से वार्तालाप करती। ये केवल कविता नहीं थी, ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था और उनकी तपस्या थी। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक ने लगभग 3000 साल पहले अपनी चरक संहिता में ये सब लिखा, सर्वे वनस्पति सचेतना, यानी कि जितनी भी वनस्पति हैं उनके अंदर प्राण है, वो समझ सकती हैं, वो सुन सकती हैं, यहाँ तक कि वो महसूस भी कर सकती हैं। महर्षि चरक ने यहाँ तक कि ये भी कहा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भूख प्यास, यहाँ तक कि हर चीज, जब हम उन पे कुल्हाड़ी जलाते हैं तो उन्हें दर्द भी होता है। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी चरक संहिता में लिखी। और यहाँ तक कि महाभारत में ये भी लिखा है कि जो वो पेड़ पौधे होते हैं वो सुन सकते हैं, उन्हें प्रकाश भी दिखाई देता है, और यहाँ तक कि वो गंध को भी सूंघ सकते हैं। इस स्कंद पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लिखा है जो बताता है कि जो पेड़ पौधे होते थे वो इंसानों से बात भी कर सकते थे। और यह सतयुग से त्रेता युग में यह आते आते धीरे धीरे बंद हुआ। वो उन्होंने धीरे धीरे करके बात करना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज अब आते हैं उस प्रसंग पर जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं और जिसके बारे में आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्री राम और पेड़ों के बीच हुई वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में थे और सीता माता का हरण हो गया था। सीता माता के हरण के बाद जो प्रभु श्री राम थे वो सीता माता को वन में उन्हें खोज रहे थे। वे हर पेड़, हर पौधे, यहाँ तक कि हर लता से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने उनकी सीता को देखा है, और पेड़ चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये आती है कि पेड़ पौधे चुप क्यों थे? क्या उन्हें पता नहीं था, या पता होते हुए वो नहीं बताना चाहते थे? तो इस प्रसंग की गहराई में अगर हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो रावण था उन्होंने पेड़ पौधों, यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी अपने वश में कर रखा था। रावण ने अपनी तांत्रिक विद्या से पेड़ पौधों के ऊपर ऐसा माया जाल बिछाया था कि जिससे पेड़ पौधे सीता माता का पता ना बता सकते। रावण जानता था कि अगर पेड़ पौधों ने कुछ भी बोल दिया तो श्री राम को तुरंत पता चल जाएगा कि वो सीता माता को कहाँ ले गया है। श्री राम को ये पता चला कि पेड़ पौधों को सब कुछ पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। तो उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें ये श्राप दे दिया कि वो कभी भी बोल ना पाए। ये श्राप था या वरदान था? क्योंकि जो पेड़ पौधे थे उनकी आत्मा तो सक्रिय थी, लेकिन उनकी वाणी उनसे छीन ली गई। तो दोस्तों, इस घटना को केवल कथा की तरह ना देखें, ये युग परिवर्तन का एक बहुत ही बड़ा संकेत था। सतयुग के समय मनुष्य और जो प्रकृति थे वो एक दूसरे से बात कर सकते थे। उन्हें जो कष्ट था, उन्हें जो दुख था, वो आपस में बता सकते थे एक दूसरे से, और एक दूसरे की समस्याओं को हल कर सकते। और कलयुग में तो ऐसा समय आ गया है कि हम प्रकृति के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते। प्रकृति अगर कुछ कहना भी चाहती है तो हम उसे समझ नहीं सकते। महाभारत में एक प्रसंग आता है अज्ञातवास का। जो पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र को छुपाया था एक पेड़ के पास, तो उन्होंने उस पेड़ से बोला था कि इन अस्त्र शस्त्रों को अच्छे से संभाल कर रखना। तो इसका मतलब कि पेड़ पौधे बोलते थे। वो जो पेड़ था उस पेड़ का नाम था समी वृक्ष। समी का जो पौधा होता है वो।
वो पहले बात करता था, अब तो बात नहीं कर। उसने जवाब दिया कि मैं इन शस्त्रों को अच्छे से संभाल करके रखूंगा। इसका मतलब पांडवों ने भी पेड़ों से बात की और पेड़ ने उन्हें डायरेक्ट उत्तर दिया जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में ये सिद्ध होता है कि जो पेड़ पौधे थे वो बात करते थे, सुनते थे, समझते थे, महसूस करते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।